हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। बात हम यूपीएचईएससी की करेंगे, विज्ञापन संख्या 51 की करेंगे। 50 के बारे में हम बता चुके हैं कि किस तरह से कोर्ट में आयोग केस हार चुका है। अब वो पुराने को भी नहीं हटा सकता और नए को लेना भी है, और 4 वीक में ये करके दिखाना होगा यूपीएचईएससी को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। लेकिन बात विज्ञापन संख्या 51 की हम करेंगे। एग्जाम कब है, पहला क्वेश्चन जो सबके जहन में है कि एग्जाम कब है। कोई आइडिया है क्या इसका? सब एक दूसरे से कान में पूछ रहे हैं, क्या कोई है, कब होगा? आपके अनुसार कब हो सकता है? क्या प्रोबेबिलिटी, संभावना है? नया आयोग करवाएगा या पुराना आयोग करवाएगा? सरकार ने इस तरह से असमंजस है कि एक प्रॉपर एक बॉर्डर लाइन हमें दिख नहीं रही है कि हम कौन सा स्टैंड लें। उप सचिव को वापस आयोग में रोकते हैं, जो इंडिकेट करता है कि आयोग यूपीएचएससी है। हां है, याचिका भी डाल दी गई है कि यूपीएचएससी ही एग्जाम करवाए। उधर नए आयोग का गठन की खबरें बड़ी तेजी से उड़ रही हैं कि नया आयोग, नया आयोग, नया आयोग। अभी असलियत में कहां है वो, ये नहीं है। काम कर रहा है या नहीं ये भी पता नहीं, कौन कैसे होगा, अभी तो बड़ा लंबा समय है उसमें। तो क्या पुराना आयोग ही करवाए? कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार दोनों तरफ से इंडिकेशन दे रही है, सदस्य वहां से हटा भी रही है और एक को रोक भी रही है। क्या पीछे का मकसद है? क्या या खुद में उलझ के रह गए हैं? नहीं क्लियर है। दूसरा, क्या नया आयोग करवाएगा तो पैटर्न पुराना ही होगा? हाँ, ये तो तय है कि कोई भी एग्जाम करवाए पैटर्न नहीं बदल सकता है। पैटर्न तो एग्जाम के टाइम पे डिसाइड हो चुका था। सीट की संख्या कम या बढ़ सकती है, लेकिन पैटर्न जो लिखा है तो वही होगा, चाहे कोई भी आयोग करवाए। तो पैटर्न की आप चिंता ना करें, वही है। अब आगे तो एग्जाम के बारे में तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कब है। दूसरा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन जो पेपर था वो तो बन चुका था, याद कीजिए, दिसंबर में बना, नवंबर दिसंबर में बन चुका था, क्योंकि होना भी तभी था वो। तो उसमें इसका मतलब है कि जो करंट अफेयर्स रखे गए हैं वो 2022 के होंगे। लेकिन चूंकि ये लेट जा रहा है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब हो, तो क्या पेपर बदला जाएगा और उसमें 2023 के करंट अफेयर्स भी रखे जा सकते हैं? तो ये एक संभावना है। अगर नया आयोग का गठन होता है और वो करवाता है तो डेफिनेटली पेपर तो चेंज होगा ही। तो 2023 के करंट अफेयर्स आपको दिखेंगे। अगर अभी नहीं हुआ तो पुराना आयोग ही क्यों ना करवाए, और डिले होता है, लास्ट में पहुंच जाता है, अभी कोई कोई नहीं। आप ये नहीं कह सकते जून जुलाई में नहीं होने वाला, नहीं होने वाला है। अगर इस साल के लास्ट में जाता 2023 इनबिल्ट होगा, आपको क्वेश्चंस तो बदले हुए दिखेंगे ही। तो आप अपना फोकस करंट अफेयर्स पे बढ़ा दीजिएगा, उसी हिसाब से मॉडिफाई कर दीजिएगा। जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो चेंज कीजिएगा। और एक सवाल ये एडीसी को लेकर है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। वैकेंसी निकली थी, लोगों ने फॉर्म भरा, सिलेक्शन चयन प्रक्रिया इंटरव्यू बेस्ड थी, एपीआई चार्ट के द्वारा शॉर्टलिस्ट होना था, लेकिन उसकी कोई खबर कोई दे नहीं रहा है। फोन नंबर साइट पर उपलब्ध नहीं है, साइट भी कई बार चल नहीं पाती है, चल ही नहीं रही है, एक तरह से कोई अपडेट उस पर दिखता नहीं है। फोन नंबर काम नहीं करता है। जिन्होंने फॉर्म भरा है वो जाकर ही निश्चित रूप से पता करें, और जो बिल्कुल इलाहाबाद में रहता हो वो तो हमें भी बताएं कि एक्यूरेटली चल क्या रहा है, क्या किसी के इंटरव्यू हो भी चुके हैं, क्योंकि सिलेक्शन जैसा कुछ हुआ हो ये तो हमें नजर नहीं आता है। तो क्या इंटरव्यू चल रहे हैं या हुए ही नहीं हैं, या किसी का विषय का अगर हुआ है तो हमें कमेंट में बताएं कि मेरा तो इंटरव्यू हो चुका है या डेट मिल गई है। आप में से ही किसी का होगा भाई, बाहर से थोड़ी कैंडिडेट हैं, आप ही लोग हैं। तो आप बताएं जरूर कि एडीसी में क्या चल रहा है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में चल क्या रहा है, उन वैकेंसीज का हुआ क्या। बात और भी आती है डीयू। डीयू में जो सिलेक्शन है, आप मुझसे बेटर प्रक्रिया जानते होंगे, क्योंकि कुछ डीयू के कैंडिडेट्स भी जुड़े हैं। आप तो इसे, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि बड़ा मुश्किल है। क्रॉस लगा दिया इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, लेकिन नहीं तो मैं बोल नहीं सकता कि बड़ा मुश्किल है, ये वर्ड जरूर यूज कर सकता हूं।
क्योंकि इंटरव्यू जिसके भी हो रहे हैं वो सिमिलर क्वेश्चन पूछते हैं, 4 क्वेश्चन पूछते हैं, सब उनके आंसर दे पाते हैं, बड़े आसान से होते हैं, लेकिन सिलेक्शन पता नहीं किसका हो जाता है। समझ रहे हैं ना, सरकार का पूरा दखल है कि किसका सिलेक्शन होना है। ऐसा ही लगता है, प्रतीत ऐसा ही होता है। आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, आपको इंटरव्यू बुलाया जाता है, बहुत सारे इंटरव्यू के लिए हमने बातचीत भी की एक दो से, नाम ना, क्योंकि वो डीयू में एडॉक पे काम करते हैं, नाम ना बताने की कंडीशन पर उन्होंने कहा कि सिलेक्शन तो पहले से फिक्स होते हैं। हमने यकीन नहीं किया, तो हम यकीन कर भी नहीं रहे हैं, मुश्किल ही सही, शायद किसी का हो जाए। आगे बढ़ते हैं। हमने प्रोबेबल सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर दिए, बस एक बचा है। कुछ लोग यूपी पीजीटी और टीजीटी से भी जुड़े हैं, इनके भी एग्जाम डेट वो पूछना चाहते हैं। फैक्ट यही है, जो हालत यूपीएचसीएससी की है वही इनकी भी है। फॉर्म साथ साथ भरवाए गए, लेकिन इनका भी कोई परीक्षा का अता पता है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। इनकी भी वही असमंजस है, नया आयोग पुराना आयोग कौन करे। तो धरने पर भी बैठ चुके हैं। धरने की बात से आज जब पहलवान ओलंपिक विजेताओं की कोई नहीं सुन रहा, आप धरने पे बैठकर क्या कर लोगे जी। तो आप ना बैठिएगा धरने पर, टाइम वेस्ट के अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो वो एक सॉल्यूशन है ही नहीं। पहले हम कहते थे कि यूपीएचसीएससी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कीजिए, बड़ी आवाज उठाई, ट्विटर पे भी ट्रेंड, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अब तब हमें समझ नहीं आया था क्यों नहीं हुआ, लेकिन अब जब हम देखते हैं, न्यूज में देख रहे हैं कि न्यूज वाले भी नहीं दिखाते हैं, उन्हें पता है किसको दिखाना है भैया, बड़ा पैसे का मामला है ऊपर तक, उन्हें बड़ा अच्छे जो टीवी न्यूज वाले मीडिया उनको पता है कब क्या दिखाना है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। टीआरपी के लिए वो क्या करते हैं, वो मनी मॉड्यूल है। एबीपी की 2 पत्रकार आई थी कॉलेज में, साफ बच्चे ने पूछ लिया वहां पे ऐसा न्यूज क्यों चलती है, तो साफ उन्होंने कहा कि ये मनी मॉडल है। तो उन्हीं के बयान को कोट करता हूं कि मनी मॉडल है, तो ऊपर तक किसको न्यूज को क्या दिखाना है उन्हें पता है। तो आप वहां से उम्मीद मत करिएगा, जब उनकी ओलंपिक जो मेडल विनर्स हैं वो बैठे हुए हैं, उन पे न्यूज नहीं पहुंच पा रही है, नीचे टैगलाइन देते हैं जी खेल मंत्री ने ये कहा, लेकिन दिखाएंगे नहीं। दिखाएंगे अतीक अहमद यूपी का, पूरे टाइम 24 घंटे यही चलेगा, ऊपर से 4 लोग लड़ने के लिए बुला लेंगे। तो भूल जाइए कि मीडिया एग्जिस्टेंस में भी है इंडिया में। आप अपने आप सोचना होगा, और जरूरी नहीं कि आप जॉब के भरोसे ही बैठे रहें, तो और भी कुछ कर सकते हैं तो कीजिएगा, क्योंकि इनकी वैकेंसी इस बार आने के बाद तो मुझे नहीं लगता, मैक्सिमम तो ओवर एज चले जाएंगे जिस हिसाब से लेट रथी भी चल रही है। तो बाकी भी जितने दिन में ये वैकेंसीज निकाल के एग्जाम करके सिलेक्शन देते हैं ना, अग्निवीर 4 साल नौकरी करके घर आ जाएगा इतने दिन में। तो 4 साल से ज्यादा लग जाते हैं इन्हें। यूपी में 2013 से 23 में प्रिंसिपल की भर्तियां वो भी कैंसिल हो गई कोर्ट के द्वारा। 10-11 साल में तो भर्ती हुई। अग्निवीर 4 साल के लिए जाएगा, आएगा, आ जाएगा, 2 बार करके आ जाएगा 2 बार, छोटा भाई बड़ा भाई दोनों करके आ गए। और यहाँ तो अभी तो चल रहा है जी, प्रोसेस चल रहा है। तो यही है, तो अपने आप देखिएगा और अपने करना क्या है इसके भरोसे ना रहिएगा, क्योंकि एग्जाम जिस तरह से डिले हो रहे हैं, हमें नहीं लगता कि मंशा है कि करवाई जाए। चलिए, इस वीडियो में हमने सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करी। कुछ और बचा है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। धन्यवाद।